नमस्कार, दुनिया टॉक्स में आपका स्वागत है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी को 2 उन्नत किस्म के युद्धपोत को समर्पित किया है, जिसमें आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि हैं। ये दोनों युद्धपोत प्रोजेक्ट 70A के तहत बनाए जा रहे थे। भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की शक्ति, सामरिक क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये फ्रिगेट एक मल्टीपर्पज़ युद्धपोत हैं, क्योंकि ये सरफेस से एयर एंड एंटी सबमरीन को भी मारने की क्षमता है। भारत ने प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत पहले ही 3 फ्रिगेट शिवालिक, सह्याद्री और सतपुड़ा को शामिल किया था। अब उसका उन्नत रूप है प्रोजेक्ट 70A, जिसके अंतर्गत कुल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे। आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इनके बनते ही भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि ये फ्रिगेट कोई छोटे मोटे शिप नहीं है। यह एक विशालकाय शिप है, जिसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर और विस्थापन 6600 टन है। जिसके कारण ये जहाज समुद्र में लंबे समय तक तैनात रह सकते हैं। इनकी अधिकतम गति 28 नॉटिकल माइल यानी लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये युद्धपोत लंबी दूरी तक गश्त कर सकते हैं और गहरे समुद्री अभियान चला सकते हैं। इसमें सतह से सतह और सतह से वायु में मार करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लगाया गया है। ब्रह्मोस की क्षमता को आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी ही होगी। दुश्मन के लड़ाकू विमान को और मिसाइल को नष्ट करने के लिए बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए टॉर्पीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर को भी लगाया गया है। ये युद्धपोत उन्नत होने और राडार सिस्टम होने के कारण ये अपने निशाने को सटीकता के साथ मार करता है। इस पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर को भी लैंड किया जा सकता है। हिंद महासागर विश्व के ऊर्जा मार्गों का केंद्र होता जा रहा है, इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह इस क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखे। आईएनएस उदयगिरि और हिमगिरि इस पर्पज को पूरा करने में सक्षम है। चीन ने हिंद महासागर में कई बंदरगाह विकसित किए हैं, जैसे पाकिस्तान का ग्वादार, श्रीलंका का हम्बरटोटा और म्यांमार का क्योकफ्यू एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। इन नए फ्रिगेट की मौजूदगी से भारत चीन की गतिविधियों पर गहराई से नज़र रख सकता है। अरब सागर और अदन की खाड़ी में अक्सर समुद्री डकैती और आतंकी खतरे बने रहते हैं। ये जहाज इन खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इन युद्धपोतों का स्वदेशी निर्माण भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। नौसेना शक्ति में वृद्धि भारत को एक वैश्विक स्तर पर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर सकती है। यह दोनों युद्धपोत भारत की मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के पॉलिसी को भी प्रमाणित करते हैं। आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि भारतीय वायुसेना को शामिल करना ही बड़ी बात नहीं है। यह एक भारत की सामरिक सोच, तकनीकी प्रगति और वैश्विक भूमि के विस्तार का भी प्रतीक है। ये दोनों जहाज आने वाले वर्षों में भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत को ऐसे ही उन्नत किस्म के युद्धपोत और बनाने चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ते दादागिरी और विस्तारवादी नीति को चुनौती दी जा सके? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें तथा इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।